सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक, अर्थात स्वतंत्र है, किसी के ऊपर ये इसको सहारे की जरूरत नहीं है। हमारे पास इसका एक सब्जेक्ट होता है और साथ में क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब। वो एक फाइनाइट वर्ब हमारी क्या हो सकती है? हमारा सिंगल सहायक क्रिया वाज वेयर हो सकता है, हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगी हो, ये भी हो सकता है, सहायक क्रिया के साथ क्रिया लगी हो, ये भी हो सकता है, वाज वेयर हो सकता है, या केवल क्रिया हो सकती है। तो ये एक फाइनाइट वर्ब होता है। इसमें थॉट कंटेंट हमारा जो होता है कंप्लीट थॉट, ये क्या प्रस्तुत करता है? कंप्लीट थॉट, किसी के ऊपर इसको कोई आवश्यकता की सहारे की जरूरत नहीं, ये हमारा हो गया। अब हमारा अगर कॉम्प्लेक्स देखें, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लास होता है, प्रिंसिपल क्लास होता है। एक हमारा क्या होता है? सब ऑर्डिनेट क्लास होता है। प्रिंसिपल क्लास की कहानी क्या है? ये लीडर होता है, ये क्या होता है? लीडर है अपना, ये इंडिपेंडेंट है, अपना अर्थ स्पष्ट कर सकता है, अपना अर्थ स्पष्ट करेगा, इसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। और जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार से एक्शन कर सकता है, ठीक, 3 प्रकार के रोल में आ सकता है। या तो नाउन के रूप में आ जाएगा, नाउन क्लास के रूप में, ये हमारा काहे के रूप में आ सकता है? एडजेक्टिव क्लास के रूप में, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में कार्य कर सकता है। ये हमारा एडवर्ब की तरह कार्य करेगा, तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लास, ये हमारा वन। और हमारे पास तीसरा क्या होता है? कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है? कंपाउंड में हमारे पास 2 या 2 से अधिक चीज़ें को जो होते हैं कंपाउंड। जो हमारा कंपाउंड है उसमें क्या होगा? हमारे पास कंपाउंड में क्या होगा? ये इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, ठीक, सभी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लासेस जो क्लास होते हैं उनको आर कनेक्टेड। इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? उसमें इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, उनको जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा उनको जोड़ा जाता है। तो ये हमारा सिंथेसिस हुआ। अब सिंथेसिस में सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हुआ, ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम सिंपल में एंट्री करेंगे। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? सबसे बड़ी चीज़, जैसे एक लिखा मैंने एक आदमी देखा, ठीक, वह अंधा था। तो जहाँ पे सेंटेंस हमारे कितने दिए हुए? एक और कितने दिए हुए? 2। हमारे पास कितने करता है? इसमें एक करता ये हो गया, एक करता 1, इसमें करता 2 या हेडवर्ड कह सकते हो आप, करता 1 करता 2, ठीक। इसमें फाइनाइट वर्ब एक फाइनाइट वर्ब, दूसरी वाज लगेगी तो दूसरी फाइनाइट वर्ब 1 फाइनाइट वर्ब 2। तो हमारे पास 2 इसमें क्या है? 2 करता है, ठीक, 2 करता या हेडवर्ड कह सकते हो, हेडवर्ड है, 2 हेडवर्ड हैं, ठीक। और हमारे पास क्या है? 2 फाइनाइट वर्ब हैं, अब इनको हमको इस हिसाब से सेटअप करना है, इनको कन्वर्ट करना है कि एक कर्ता और प्लस एक फाइनाइट वर्ब में बदलना है, वर्ब में कन्वर्ट करना है। तो अगर इस सेंटेंस को हम चाहें तो कैसे कनेक्ट करें कि एक ही कर्ता रह जाए और एक ही हमारी क्रिया रह जाए? तो इसी सेंटेंस को करें, मैंने एक आदमी देखा, वह अंधा था। अंधा कौन था? आदमी। तो अगर इस अंधा शब्द को हम यहाँ ले आए तो हमारा सेंटेंस एक हो जाएगा, मैंने एक अंधा आदमी देखा, एक अंधा आदमी
देखा, मैंने एक अंधा आदमी देखा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो गया, एक, सब्जेक्ट वन हो गया और कोई सब्जेक्ट है नहीं, और हमारे पास फाइनाइट वर्ब कितनी हो गई, फाइनाइट वर्ब भी हमारी एक हो गई। ठीक, तो ये देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या हो गया, हमारे दो सेंटेंस जो थे उनको जोड़कर हमने एक सिंपल वाक्य बना दिया। हम एक वाक्य आपको और बताते हैं, रामू लखनऊ गया, रामू लखनऊ गया, वह पुस्तकें खरीदना चाहता था, वह पुस्तकें खरीदना। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा एक कर्ता वन, एक ये है क्रिया हमारी, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब जिसे कहते हो, क्रिया कहते हैं या फाइनाइट वर्ब, ये हमारे पास फाइनाइट वर्ब है हमारे पास एक। और अगर इसमें देखें तो इसमें भी कर्ता दिया हुआ है, इसमें भी हमारे पास क्या है, यहाँ भी हमारे पास क्या है, क्रिया है, फाइनाइट वर्ब है, क्रिया मतलब फाइनाइट वर्ब हमारे पास है। तो अब ये दो वाक्य हमारे हैं, इसमें दो कर्ता हो रहे हैं हमारे, दो फाइनाइट वर्ब हो रहे हैं। अगर हम इस वाक्य को संयुक्त नहीं करेंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं बना। सिंपल सेंटेंस की शर्त क्या है, एक कर्ता और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट कई हो सकती हैं, नॉन फाइनाइट का क्लास हम आपको बाद में बताएंगे। एक करता एक फाइनाइट, तो इसको कनेक्ट कर दे हम अपनी भाषा में, मातृभाषा में कनेक्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, रामू पुस्तकें खरीदने के लिए लखनऊ गया। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ये बड़ा सिंपल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक करता है और क्रिया हमारी एक ही है, एक ही करता है, बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा है। क्या तो सर खरीदने हमारी ये क्रिया नहीं है, ये हमारी क्रिया नहीं है, ये हमारी फाइनाइट क्रिया नहीं है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये हमारी क्या है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको क्लास बताएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जल्दी से जैसे लिखा है, पुस्तकें कहाँ बेची जाती हैं, पुस्तकें कहाँ बेची जाती हैं, कृपया मुझे बताओ, अगर हम इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाएं, ठीक, अगर सिंपल बनाना होगा तो कृपया मुझे पुस्तकों की बिक्री वाला स्थान बताओ, कृपया मुझे पुस्तकों की बिक्री वाला स्थान बताओ, ऐसे हो जाएगा। अगर हम सिंपल कहें कृपया मुझे पुस्तकों की बिक्री वाला स्थान बताओ, ठीक। लेकिन अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो बनाएंगे कृपया मुझे बताओ कि पुस्तकें कहाँ बेची जाती हैं, कृपया मुझे बताओ कि पुस्तकें कहाँ बेची जाती हैं। तो अगर ये सेंटेंस हम देखें तो हमारे पास ये सेंटेंस था, वेयर आर बुक्स सोल्ड, प्लीज़ टेल मी। अगर इसी सेंटेंस को हम जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा, प्लीज़ टेल मी वेयर बुक्स आर सोल्ड। अब ये हमारा प्रश्नवाचक नहीं रह गया, ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्योंकि सेंटेंस लीड कर रहा था यहाँ से। तो ये जो हमारा सेंटेंस ये था, कृपया मुझे बताओ, ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल क्लास था। लेकिन ये क्या था, हमारा सबऑर्डिनेट क्लास था जो काहे के रूप में काम कर रहा था, ये हमारा नाउन क्लास की तरह कार्य कर रहा था। काहे की तरह कार्य कर रहा था, नाउन क्लास की तरह। सबऑर्डिनेट क्लास था और सबऑर्डिनेट क्लास में भी काहे का था, नाउन की तरह कार्य करता था, तो ये नाउन क्लास था। इसी प्रकार जैसे एक सेंटेंस हो गया। अब आपको बताते हैं, जिससे सेंटेंस लिखा, मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक आदमी देखा, वह अंधा था। अब आपके दिमाग में भी मैंने सिंपल में बताया था, यही सेंटेंस आपके दिमाग में तुरंत आया क्या, मैंने एक अंधा आदमी देखा, तो ये तो मेरे दोस्त ये सिंपल हुआ,
ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ये सिंपल है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसका जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लास, दूसरा क्या होना चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लास होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होना चाहिए। तो ये सेंटेंस जब बनाएंगे तो बनाएंगे क्या, मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक आदमी देखा, आदमी देखा जो अंधा था, जो अंधा था। तो जो हमारा मैंने एक आदमी देखा, ये अपने आप में सेंटेंस पूरा है, ये प्रिंसिपल क्लास की तरह कार्य कर रहा है। ये हमारा सेंटेंस क्या है, पीसी, पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लास है। और जो अंधा था ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। ये सबऑर्डिनेट क्लास है जो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास की तरह कार्य कर रहा है। सेंटेंस अगर अंग्रेजी में बनाते हैं तो बनता आई सा अ मैन, I saw a man who was blind, who was blind, I saw a man who was blind। तो I saw a man जो हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास है। who was blind जो हमारा क्या है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। और सबऑर्डिनेट क्लास में भी ये काहे की तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव क्लास की तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव क्लास की तरह कार्य कर रहा है। इसी में एक और होता है हमारे पास एडवर्ब क्लास, जो हमने बताया था, वह मेहनत करता है, वह मेहनत करता है, वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है। वह मेहनत करता है, वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है। तो अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो या अगर आप कह देंगे वह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, अगर हम ये कह दें वह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, मेहनत करता है। तो ये हमारा सेंटेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, सिंपल होगा। ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, सिंपल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक करता है और मेन क्रिया है, ये है एक क्रिया है। लेकिन इसका अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स वह मेहनत करता है, वह मेहनत करता है, कहीं ना कहीं एक आश्रित होना चाहिए मुख्य वाक्य पर। इसमें कोई किसी के ऊपर सहारा नहीं है, अपना सीधे एक खुला खेल फरुखाबादी अपने आप में निर्भर है। इसमें क्या है, इसमें निर्भरता होनी चाहिए एक क्लास की। वह मेहनत करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट यहाँ से जो हिस्सा, सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे गेट कर सकते हैं हम, सिक्योर कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योर, ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन, ये और भी शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिक्योर, ऑब्टेन गुड मार्क्स। तो ये जो हमारा यहाँ से सो दैट से हमारा सेंटेंस था, ये अपने ताकि वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, अपने आप में वर्ड स्पष्ट नहीं कर रहा था। तो ये हमारा हिस्सा हुआ प्रिंसिपल क्लास, ये हमारा हुआ सबऑर्डिनेट क्लास, और सबऑर्डिनेट क्लास हुआ। और ये भी काहे की तरह कार्य कर रहा है, एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो ये एडवर्ब क्लास हुआ। अब हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो वाक्य हमने क्या था, इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, उनको बस हमको क्या करना है, उसमें ऐसे ढंग से किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देना। जैसे सेंटेंस लिखा है, वह बीमार था, वह विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय। तो हमारी वह बीमार था, वह विद्यालय नहीं गया, तो दोनों सेंटेंस अपने आप में अपना अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। ये भी हमारा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट है, दोनों हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। लेकिन जब इनको हम वो बनाएंगे, इनको हम कंपाउंड करेंगे तो क्या बनेगा, वह बीमार था इसलिए विद्यालय, इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, वह बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। तो ये हमारा क्या हुआ, ही वॉज सिक सो ही डिड नॉट
गो टू स्कूल, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए स्कूल नहीं गया। तो ये जो हमारा सो था ये हमारा क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। ये हमारा एक अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, दोनों को उसने क्या कर दिया, वह बीमार था। ये भी सेंटेंस अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो ही वॉज सिक, यहाँ पे सेंटेंस अगर हम अलग अलग लिखते हैं इनको तो क्या बनता है, ही वॉज सिक, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ये हमारे अलग अलग सेंटेंस, वह बीमार था, वो विद्यालय नहीं गया। अगर इनको जोड़ेंगे कंपाउंड बनाने के तो बनेगा ही वाज सिक सो ही डिड नॉट गो टू। मतलब जब कंपाउंड बनाना तो बीच में जैसे कनेक्टर लगाते हैं ना, कनेक्टर, तो केवल एक कनेक्टर लगाना। देखिए हमने एक कनेक्टर लगाया। अगर अब आपके मन में कन्फ्यूजन था क्या, सर बीमार होने के कारण वो स्कूल नहीं गया, बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया, बीमार होने के कारण या बीमारी के कारण, या बीमारी के कारण, बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं गया, के कारण वह स्कूल नहीं गया, तो वो हमारा जो सेंटेंस हो वह स्कूल नहीं गया। अब अगर इस सेंटेंस का एनालिसिस करेंगे तो ये सेंटेंस जो हमारा है ये सेंटेंस हमारा सिंपल है। ये सेंटेंस हमारा सिंपल है, क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता एक है, क्रिया एक है। इसमें हमारे पास कर्ता यहाँ भी था, कर्ता यहाँ भी था, यहाँ भी सहायक क्रिया थी, यहाँ भी सहायक क्रिया थी। तो उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक कनेक्टर के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि हमने इसको वाक्य को सिंपल बना दिया। इसी वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स भी कर सकते थे। कॉम्प्लेक्स हम करते तो क्या कहते, वह विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था। वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। वह विद्यालय, तो ये क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लास था, ये हमारा क्या था, सबऑर्डिनेट क्लास। ये सबऑर्डिनेट क्लास था, काहे की तरह कार्य कर रहा था, एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा था। तो हमने आपको शुरुआत में एक परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस टू फॉर्म अ न्यू कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्यों को एक नया वाक्य जो रचना करने के लिए होता है वही हमारा सिंथेसिस होता है। तो जैसे यही दो वाक्य थे, हमने इसी को क्या बना दिया, कंपाउंड। इसी को हमने क्या बना दिया, सिंपल। ये हमारा क्या बना जाके, ये हमारा सेंटेंस बना था कंपाउंड। वही दो वाक्य वही थे, उनको कंपाउंड भी बना दिया, उन्हीं को सिंपल बना दिया, उन्हीं को हमने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो कहने का मतलब है दो इंडिपेंडेंट क्लास या दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस हों, उनको जोड़कर हम एक नया जो वाक्य बनाते हैं तो वो एक नया वाक्य जो तैयार होता है, इसकी जो प्रक्रिया होती है यही सिंथेसिस होती है। हम आपको सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि डायरेक्ट हम जब बनाने शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। रूल तो जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम उसको बना नहीं पाते। इसलिए ज़रूरी है ये इंट्रोडक्शन, इसलिए बहुत ज़रूरी था। आप आगे क्लास पाएंगे तो उसमें बहुत इजी प्रोसेस में आपको सिंथेसिस पढ़ा देंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने इस पर थोड़ा सा समय देना उचित समझा। धन्यवाद।